सर, जो हालात हुए आप मुसलसल हिदायत दे रहे थे, तमाम को ये बात पता चली। सर, आप मैसूर आए हुए हैं, आप इस हादसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो हमारे सामने पेश आया है, एक कल परसों से जो भी हुआ है, इसको लेकर मैं एक बात को है ना साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर कोई हमें गाली दे या हमारे खानदान वालों को गाली दे या हमारे बच्चों के साथ है ना ज्यादती करे, इसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई भी राय बराबर भी गुस्ताखी करे तो ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। तो यही वजह थी कि उदयगिरी के हालात बिगड़ने में, इसमें कल बहुत सारे जो रियासती सतह पर है ना बहुत सारे चैनल्स में मैं जब बात किया, मैं इस बात को है ना साफ तौर से कह दिया कि ये मामला मुझे लगभग 9:30-10 बजे मालूम हुआ और मैंने हिदायत दी कि है ना पहले जाके कंप्लेंट दें। तो बाकायदा मेरे जो कारकुन है, मेरे जो साथी हैं, ये जाकर है ना कंप्लेंट भी पेश करते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का पोस्ट था। इसकी सच्चाई जानने के बाद एफआईआर डालने का वायदा किए और शाम में 5 बजे मधु किया था। तो फिर बाकायदा 5 बजे जाने से पहले जो शख्स ये पोस्ट किया था इसे हिरासत में ले लिए थे, लेकर उसके ऊपर है ना एफआईआर डालने की भी पूरी तय कर लिए थे। इसके दरमियान जो हालात हमारे सामने पेश आए और पुलिस समझाने की कोशिश करने के बावजूद वो नाकामयाब रही और इस वजह से ना लाठीचार्ज होने की वजह से लोगों में जैसे बाहर निकले पथराव करने का सिलसिला जारी हो गया। तो यहां तक के पुलिस स्टेशन के ऊपर पत्थर फेंके, ऑफिसर्स के कारों के ऊपर और ऑफिसर्स को भी इससे ना मार लगा है, बहुत सारी सहाफी अहबाब को लगा है और बेकसूर नौजवान जो वहां खड़े थे उनके ऊपर भी है ना ये पत्थर की वजह से है ना 2-4 लोगों को है ना जख्मी हुए हैं। तो इन तमाम चीजें देखने के साथ ये मैं कहता हूं कि एहतजाज करने के और तरीके भी हो सकते थे, लेकिन जो हुआ है इसे ना इसकी हिमायत कर रहे या है ना इसे हम किसी भी तौर से इसकी मजम्मत नहीं कर रहे। लेकिन हालात पूरे पेश आने के बाद मेरे जितने यहाँ के साबिक कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे मुकामी तौर से जो लीडर्स हैं, जो पार्टी के एतबार से हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं और यहाँ तक के और सियासी रिश्ता रखने वाले लोग भी अमन के लिए जो रात के 3-4 बजे तक भी काम कर है ना बाकायदा अमन को है ना लाने में ना जो कोशिश की है, उन तमाम का मैं दिली मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूं। आज जैसे आपको मालूम है कि ना जो शख्स ये पोस्ट किया था उसको हिरासत में ले लिए हैं, उसके बावजूद कल का दिन जो सियासी शख्सियत है, चाहे वो प्रताप सिंह हो या और सियासी जमात से भी ताल्लुक रखने वाले लोग, इनकी जो बयानबाजी थी ये कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद है इसे पूरे तौर से खत्म करने की कोशिश हो रही। ना राहुल गांधी के तस्वीर को लेकर मुसलमान बाहर निकला, ना किसी की तस्वीर को लेकर बाहर निकला। हुजूर के शान में जो गुस्ताखी हुई इसको लेकर हम बाहर निकले थे। हमारा मकसद ऐसी चीज बार बार नहीं होना चाहिए और मुसलमानों के जज्बात के साथ जो खेल रहे हैं इसे फौरी तौर से बंद होना है। जो क्या है उसके साथ है ना सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और हालात के मद्देनजर मैसूर सिटी का ये पुलिस कमिश्नर कल तमाम दुकानों को है ना बंद करने का एक कल और आज बंद किए थे। हमारे अयाज पाशा पंडू, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई डीसीपी 1 के साथ, मेरे से भी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर, डीसीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी बात हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत करने के माहौल को हफ्ज़ मामूल जो भी है उसे है ना पूरे तौर से खोल कर देने की भी हमने है ना फैसला लिया है। अमन को, क्योंकि मुसलमान कभी भी अमन परस्त है, हमारा लिबास
अमन का आना एक क्या है, एक मैसेज देना है। लेकिन जिस तरीके से हालात से हम गुजरे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर है ना ऐसे एक भीड़ में है ना मुसलमान बदनाम हो जाता है। तो इससे हम बचकर निकलना है। और खास तौर से कल शाबान का एक बिलखुसूस माफी तलब करने के लिए, मरूमीन के हक में मगफिरती दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए जो रात हमारे लिए आई है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से मैं नौजवान से अपील करता हूं कि इबादत के मकसद के साथ अपने मुकामी मस्जिदों को है ना आबाद करें। और वालिदैन से मेरी दरखास्त है कि बच्चों को आप अपने साथ लेकर जाकर साथ वापस लाएं। माहौल को है ना बिगड़ने का कहीं मौका ना दें। खास तौर से नौजवान टू व्हीलर्स में रास्तों में इधर उधर जिस तरीके से जो हमें देखने को मिलता है, ऐसी चीजों के लिए कहीं मौका ना दे। अपने आप में इबादत का माहौल है, माफी तलब करना है, दूसरों के लिए भी माफ करने का हमारे लिए एक मौका है। तो इस चीज को लेकर इबादत के माहौल को है ना जिंदा रखते हुए अपने मरूमीन के लिए दुआए मगफिरत करें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। अल्लाह से है ना जो भी मांगना है अल्लाह से मांगेंगे। और ऐसे इस माहौल को है ना बेहतरीन इसका है ना मौका है जो नेकियां लूटने का। इसके अलावा किसी और चीज में हमारी दिलचस्पी ना हो, ये अपील के साथ मैं है ना लोगों को और खासतौर से हमारे जितने मुकामी लीडर्स है, जो एक्स कॉर्पोरेटर्स है, जो हमारे और सियासी जमात के साथ ताल्लुक रखने वाले भी, जो उस दिन अमन करने के लिए जितने लोग बाहर निकल कर रहना माहौल को कंट्रोल में लेने का काम किए हैं, उन तमाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो तिजारती माहौल को कल और आज और कल पूरे तरह से बंद किए थे, उसे भी है ना फिर से खोल के हर्फ मामूल जो माहौल था उस माहौल को है ना फिर से जिंदा रखने का काम हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करें कि सख्ती के साथ जो शख्स गुस्ताखी किया है उसके साथ तो कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये हिदायत दिया हूं कि है ना बेकसूरों को है ना कहीं पकड़ने का काम ना करें। इस वजह से वीडियो और तस्वीरें में जो हरकत कर रहा है ऐसे लोगों को है ना आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माहौल से हम गुजर गए हैं, तो फौरी तौर से मैं एडवोकेट्स की एक टीम मुकर्रर कर कर जो सच्चाई है, जो गलत तरीके से बेकसूरों को है ना अगर कोई पकड़ लिया है, हिरासत में ले रहा है या किसी को भी है ना हिरासत में लिया है, तो उनकी राय के लिए जो काम करना है वो काम भी इंशाल्लाह हम ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो हुआ है जैसा कि आपने कहा कि जज्बात किया हुआ है, बिल्कुल जायज भी है। सर, कई बार हमने सवाल भी किया था और आपने जवाब भी किया था कि एक और पुलिस स्टेशन की आपकी मांग हुकूमत को की गई है। सर, उस सिलसिले में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बरोज़ पीर को है ना ये हादसा हमारे सामने पेश आया। मंगल का दिन मुझे है ना हुकूमत से मुझे मेरे खत का जवाब मिलता है कि उदयगिरी पुलिस स्टेशन को बाइफरकेट कर राजीव नगर में और एक नया पुलिस स्टेशन खोलने की जो मैंने मांग की थी, इसको लेकर है ना हुकूमत चंद चीजों का है ना मुकाबला हमारे सामने रखा है। तो मैं पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी बात किया हूं और यहाँ से है ना पूरा यहाँ की जो पॉपुलेशन है, क्राइम रेट है, इन तमाम चीजों को है ना हुकूमत को भेजे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि राजीव नगर में एक नया पुलिस स्टेशन लाने की हमारी कोशिश कामयाब रहेगी। सर, कल शब बारात है, शाबान का जो मुक़द्दस दिन है, सर कब्रिस्तान कमेटी को कुछ हिदायत दी है सर? नहीं, जो मामूल अपने अपना काम हर किसी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम खुद करेंगे। लेकिन खास तौर से रोशनी का इंतजाम हफ्ज मामूल जो करते हैं उससे जरा ज्यादा करे हैं। और साथ ही साथ कैमरेस का भी है ना इंतजाम किया है। और खासतौर से मेरी अपील है कि हमें है ना किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस किसी को भी है ना तलब है वो अपने रब से है ना मांगे
और सिवाय अल्लाह से किसी से डरने का नहीं है। अगर हम हमारे होश आवास में है ना जो काम हम सही करना है वो करें तो किसी से डरने की बात नहीं है। तो इबादत की रात है, इबादत करें, मांगने की रात है, मांगे, और मांगना है तो अल्लाह से मांगे। और हर तरीके से, चाहे वो दोशानगर के कब्रिस्तान की बात हो या फिर है ना हमारे अगरार की बात हो या हमारे कदीम कब्रिस्तान की बात हो, वो अपनी तैयारी है ना 3 कमेटी भी अपना काम करे हैं। और उम्मीद है कि हर साल के से बेहतर काम है ना इस मरतबा किए हैं।